आपने कल देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से आया था और संभवतः मारीच की तरह घुसा था, लेकिन जब यहाँ की पुलिस की गोली ने उसकी शरीर को छलनी किया तो कल वो चिल्ला रहा था कि साहब मैं गलती से उत्तर प्रदेश की सीमा में आ गया हूँ। कभी नहीं आएंगे सर, बाबा जी की पुलिस के आगे कभी नहीं आएंगे सर। रे मामा, सितारों की दुनिया हमेशा चमकदार दिखाई देती है। बड़े पर्दे पर दिखती रोशनी, गाड़ियों की चमक और करोड़ों चाहने वालों की तालियां। लेकिन इसी पर्दे के पीछे एक ऐसा अंधेरा भी पलता है जो सिर्फ अपराध, खून, गोलियों की आवाज से भरा होता है। सितंबर 2025 की एक रात उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री दिशा पटनी के पैतृक घर के बाहर अचानक गोलियों की गूंज सुनाई दी। ये कोई साधारण वारदात नहीं थी, एक गैंग वॉर और अंडरवर्ल्ड की उस साजिश का हिस्सा थी जिसमें धर्म, राजनीति, बॉलीवुड और अपराध सब एक साथ उलझ चुके थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना के बाद साफ शब्दों में कहा, जो महिला सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसे यूपी की धरती पर जिंदा जगह नहीं मिलेगी। और इसी धमाके के साथ शुरू होती है ये कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें ले जाएगी गैंगस्टर रोहित गोदारा और लॉरेंस बिश्नोई की दुश्मनी तक, पुलिस और एसटीएफ के एनकाउंटर तक और उस डरावने सवाल तक, क्या बॉलीवुड अब गैंगस्टरों का नया निशाना बन चुका है? हम जो मजा मार रहे मामा। 11 सितंबर 2025 की रात बरेली में दिशा पटनी के घर के बाहर दो लड़के आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर गायब हो जाते हैं। इसके बाद 12 सितंबर 2025 की रात बरेली शहर अब भी पिछली रात की गोलियों की गूंज से बाहर नहीं निकला। मोहल्ले के लोग सड़कों पर चर्चा कर रहे थे, कौन हो सकता है ये लोग, क्यों दिशा पटनी के घर को निशाना बनाया गया। हर किसी के मन में डर और सवाल थे, लेकिन पुलिस और परिवार मानकर चल रहे थे कि शायद ये घटना एक बार की है, शायद कोई गैंग महज ताकत दिखाना चाहता हो। लेकिन ठीक 24 घंटे बाद वही डरावनी कहानी दोहराई गई। रात लगभग 3 बजे जब पूरा इलाका नींद में था, दिशा पटनी के घर पर फिर से गोलियों की बौछार शुरू हुई। इस बार फायरिंग पहले से ज्यादा खतरनाक थी। गोलियां खिड़कियां और दीवारों को छल्ली कर गई। घर के अंदर मौजूद खुशबू पटनी और परिवारजन दहशत में आ गए। बाहर से आती गोलियों की आवाज हर किसी के दिल में खौफ उतार रही थी। अब यह साफ हो चुका था, यह कोई सामान्य वारदात नहीं थी, यह एक संगठित हमला था जो किसी बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा कर रहा था। फायरिंग के बाद बरेली पुलिस अलर्ट मोड पे आ गई। पूरे इलाके को सील कर दिया गया। हर गली, हर मोड़ पर पुलिस तैनात कर दी गई। जांच में पता चला कि 12 सितंबर की रात हुए हमले की जिम्मेवारी रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने सोशल मीडिया पर ली। यह सुनकर पुलिस अधिकारियों के चेहरे गंभीर हो गए। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा गैंगस्टर, लॉरेंस बिश्नोई का एक वक्त का साथी, लेकिन अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन, और रोहित गोदारा राजस्थान हरियाणा बॉर्डर का खौफनाक अपराधी जो कभी लॉरेंस का साथी हुआ करता, लेकिन गोल्डी के साथ मिलकर अब गैंग चलाता और लॉरेंस से दुश्मनी कर रहा है। पुलिस को यकीन हो गया कि यह हमला सिर्फ पटनी परिवार को डराने के लिए नहीं, बल्कि एक बड़े गैंग वॉर का हिस्सा हो सकता है। 12 सितंबर की रात की दूसरी फायरिंग ने बरेली पुलिस को हिलाकर रख डाला। लगातार 2 रात, एक ही घर और एक ही अंदाज। साफ था कि हमला करने वाले सिर्फ डराने नहीं आए थे, बल्कि किसी बड़े इशारे पर काम करने आए थे। पुलिस ने पूरे प्रदेश में सर्च ऑपरेशन छेड़ दिया। हर सीसीटीवी खंगाले गए, हर होटल की चेक इन लिस्ट निकाली गई। धीरे धीरे तस्वीर साफ हो गई। जांच में सामने आया, पहली रात की फायरिंग नकुल और विजय ने की थी। दूसरी रात का हमला अरुण और रविंद्र ने अंजाम दिया। फुटेज में रविंद्र के लाल पुमा जूतों ने उसकी पहचान खोल दी। वही अरुण का चेहरा एक होटल की सीसीटीवी में मिल गया। यूपी एसटीएफ, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने मिलकर इन दोनों की तलाश शुरू की। और फिर आया 17 सितंबर की शाम का वह पल। शाम ढल चुकी थी। गाजियाबाद के ट्रोनी का सिटी इलाके को पुलिस ने घेर लिया था, क्योंकि यहाँ का इनपुट मिला था। अरुण और रविंद्र यहाँ छिपे हैं। एसटीएफ की गाड़ियाँ इलाके को चारों तरफ से घेर लेती है। माहौल में अजीब सा तनाव है। कुछ ही देर की चुप्पी और फिर अचानक गोलियों की आवाज। वह मुठभेड़ सिर्फ गोलियों की नहीं थी, वह मुकाबला था कानून और अंडरवर्ल्ड के बीच का। आधा घंटा चली गोलीबारी के बाद दोनों शूटर्स जमीन पर गिर चुके थे। अरुण और रविंद्र, जिनके नाम पर करोड़ों की साजिश लिखी जा रही थी, अब पुलिस की गोलियों में ढेर हो चुके थे। पुलिस ने मौके से पिस्टल और कारतूस बरामद किए। यह साफ हो गया कि यह कोई सामान्य अपराधी नहीं, बल्कि गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ के शूटर थे। जैसे ही एनकाउंटर की खबर सोशल मीडिया पर पहुंची, माहौल और गर्मा गया। रोहित गोदारा ने फेसबुक पोस्ट डाली, यह एनकाउंटर नहीं, सनातन की हार है। हमारे भाई शहीद हुए हैं, बदला लिया जाएगा। वहीं लॉरेंस बिश्नोई गैंग के सदस्य हैरी बॉक्सर ने जवाब दिया,
गद्दार ज्ञान न दे। रोहित गुदरा को हमने लात मारकर निकाला था। सनातन का असली सिपाही हम हैं। इस तरह एक ही वारदात ने दो बड़े गैंग्स के बीच दुश्मनी को और गहरा दिया। टीवी और चैनलों पर ब्रेकिंग चल रही थी। गाजियाबाद एनकाउंटर, दिशा पटनी केस के 2 शूटर ढेर। स्टूडियो में बहस चल रही थी, क्या यूपी पुलिस का यह एनकाउंटर मॉडल देश भर के लिए उदाहरण है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान गूंजा, जो भी अपराधी महिलाओं की सुरक्षा से खिलवाड़ करेगा उसकी जगह या तो जेल होगी या कब्रिस्तान। लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या इन दोनों शूटरों के मर जाने से खेल खत्म हो गया था, या फिर ये तो बस एक खून से सनी पटकथा का पहला अध्याय था जिसका अगला पन्ना और भी डरावना होने वाला था। गाजियाबाद एनकाउंटर के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस को पहली बार राहत मिली थी। 2 कुख्यात शूटरों का सफाया कर दिया गया था, लेकिन केस यहीं खत्म नहीं हुआ था। असल में गोली चलाने वाले सिर्फ मोहरे थे। असली खेल के पीछे छिपे मास्टरमाइंड और उनकी चालें अब भी अंधेरे में थी। बरेली पुलिस ने अपनी जांच का दायरा और तेज कर दिया। हर छोटे सुराग को जोड़ा जाने लगा। हर सीसीटीवी, हर होटल की रजिस्ट्रेशन एंट्री, हर फोन कॉल, सबको बारीकी से खंगाला गया। जांच में पहली बार एक बड़ा खुलासा हुआ। फायरिंग से पहले कई दिनों तक शूटर्स ने रैंकी की थी। इसका सबूत था वो काली स्प्लेंडर बाइक जो घटनास्थल के आसपास कई बार देखी गई थी। चसोली इलाके के एक सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा, एक शख्स बाइक की नंबर प्लेट पर काले टेप चिपका रहा है। शुरुआत में ये छोटी सी हरकत पुलिस की नज़र में नहीं आई थी, लेकिन अब दोबारा जांच हुई तो असली नंबर सामने आया। पता चला ये बाइक बागपत जिले के लोहड़ा गांव के संजीव के नाम पर थी। वहीं दूसरी बाइक एक अपाचे दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी अनिल के नाम पर पंजीकृत थी। यह पहला सबूत था कि साजिश करने वाले सिर्फ एक राज्य से नहीं बल्कि अलग अलग जगह से जुड़े हुए थे। 19 सितंबर की रात बरेली पुलिस और एसओजी टीम ने एक और ऑपरेशन चलाया। सूचना मिली थी कि 2 संदिग्ध शूटर शाही थाना क्षेत्र के बिहारीपुर नदी पुल के पास छिपे हुए हैं। जैसे ही पुलिस ने इलाके को घेरा, बाइक सवार दोनों बदमाश भागने लगे। पुलिस ने आत्मसमर्पण करने को कहा, लेकिन जवाब मिला गोलियों से। कुछ ही देर में मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वहीं गिर पड़ा। उसका नाम था राम निवास उर्फ दीपक, उम्र महज 19 साल, राजस्थान के ब्यावर जिले का रहने वाला। उस पर 25,000 का इनाम घोषित था। दूसरे बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। यह था अनिल पुत्र सतीश, सोनीपत हरियाणा का निवासी, गाड़ियों का मैकेनिक, 8वीं तक पढ़ा लिखा, लेकिन अब संगठित अपराध का हिस्सा था। पुलिस ने मौके से 2 तमंचे बरामद किए, एक 32 बोर पिस्टल जिसमें से 4 खोखे और 4 जिंदा कारतूस मिले, एक 315 बोर का तमंचा। इसके अलावा वह कुख्यात स्प्लेंडर प्लस बाइक मिली जिस पर नंबर प्लेट नहीं थी। ये वही बाइक थी जिसने दिशा पटनी के घर की रेकी की थी। अब साफ हो चुका था कि ये पूरी साजिश सिर्फ बरेली के कुछ बदमाशों का काम नहीं थी। इसमें राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली के अपराधियों की भागीदारी थी। ये कोई लोकल वारदात नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क था। और सबसे बड़ा सच, यह नेटवर्क बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को टारगेट कर रहा था। यानी फायरिंग सिर्फ डराने के लिए नहीं थी बल्कि ये एक नेशनल लेवल ऑपरेशन था जिसमें गैंगस्टर अपना दबदबा दिखाना चाहते थे। रे मामा, भारत के अंडरवर्ल्ड की सबसे खतरनाक सच्चाई यह है कि यहाँ दुश्मनी सिर्फ गोलियों से नहीं बल्कि राजनीति और धर्म के नाम पर भी लड़ी जाती है। और इस खेल के सबसे बड़े खिलाड़ी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदरा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम पंजाब और हरियाणा के अपराध जगत में सालों से गूंजता आया। उसका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैला। कनाडा, दुबई, अजरबैजान, अर्मेनिया तक उसके लोग बैठे। दूसरी तरफ रोहित गुदरा, कभी बिश्नोई गैंग का हिस्सा, लेकिन वक्त ने उसे दुश्मन बना दिया। पुराने जमाने के गैंगस्टर अंधेरे में रहते, लेकिन आज का अंडरवर्ल्ड ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर अपनी ताकत दिखाता। लॉरेंस बिश्नोई जेल से ही अपने सोशल मीडिया मैनेजर के जरिए बयान जारी करता। उसके हर पोस्ट में सनातन धर्म, राष्ट्रवाद और न्याय की लड़ाई जैसे शब्द होते। जवाब में रोहित गुदरा अपनी गैंग के नाम से वीडियो और ऑडियो मैसेज जारी करता। वह भी ये धर्म की बातें करता और पब्लिक को गुमराह किया जाता है इन चीज़ों से। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में जब जब कोई वारदात होती है तो दोनों गैंग्स एक दूसरे पर आरोप लगाते। कभी बिश्नोई गैंग कहता ये हमला हमने किया ताकि दुनिया को पता चले हमारी पकड़ कितनी गहरी है, तो कभी गुदरा का बयान आता हमने ही बदला लिया, बिश्नोई सिर्फ नाम का गैंगस्टर है। यह सिलसिला लोगों की सोच को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश थी। पब्लिक के बीच डर पैदा करना, मीडिया का ध्यान खींचना और पुलिस को चकमा देना, ये सब सोशल मीडिया वॉर का हिस्सा है। अब बात करते हैं असली मास्टरमाइंड कौन और साजिश के धागे कौन से और कहां से शुरू होते हैं। हर जुर्म के पीछे कोई न कोई दिमाग जरूर होता है। बरेली मैन अभिनेत्री दिशा पटनी के घर पर हुई फायरिंग केवल गोलियों की आवाज नहीं दे रहे बल्कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा थी। और अब पुलिस को यह समझ आ चुका था कि असली खेल कहीं और से खेला जा रहा है। 10 सितंबर की सुबह
4 शूटर बरेली में दाखिल हुए। नकुल और विजय बागपत के रहने वाले, अरुण और रविंद्र हरियाणा के कुख्यात बदमाश, ये चारों दो अलग अलग होटल में रुके। नकुल, विजय, अरुण ये हिंद गेस्ट हाउस में चेक इन किया। रविंद्र ने सागर नाम से आईडी बनाकर प्रीत पैलेस होटल में कमरा लिया। दोनों होटल से दिशा पत्नी का घर मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर था, यानी प्लान साफ था। पहले घर का नक्शा समझो, हर रास्ते को पहचानो और फिर वार करो। पुलिस की जांच में सामने आया कि ये शूटर किसी लोकल गैंग का हिस्सा नहीं थे। इनका सीधा कनेक्शन कनाडा में बैठे गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके साथी रोहित गुदारा से है। गोल्डी बराड़ वही नाम है जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में भी सामने आ चुका है। उसका पूरा नेटवर्क विदेश से ऑपरेट होता है। फोन कॉल्स, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वह अपने गुर्गों को आदेश देता है। इस केस में भी वही हुआ। बरेली में बैठे शूटरों को लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे। फायरिंग करनी है, माहौल बनाना है और पूरे देश को मैसेज देना है कि गोदारा बराड़ गैंग क्या क्या कर सकता है। लेकिन मामा, खेल यहीं तक सीमित नहीं था। असलियत ये थी कि दिशा पत्नी के केस का इस्तेमाल गैंग वॉर के मंच के तौर पर किया गया, क्योंकि एक तरफ था लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दूसरी तरफ था रोहित गुदारा का गुट। दोनों ही खुद को सनातन धर्म का सिपाही बता रहे थे। दोनों सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर जनता के दिमाग से खेल रहे थे। लेकिन असल लड़ाई थी कौन बड़ा गैंग है, किसकी दहशत ज्यादा है। यानी बरेली की फायरिंग कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं, बल्कि सिंहासन की लड़ाई का हिस्सा था। पुलिस को सबसे बड़ा सुराग तब मिला जब एक सीसीटीवी कैमरे में शूटर रविंद्र लाल रंग के पुम्मा वाले जूते पहनकर नजर आया। यह छोटा सा सुराग पुलिस को वहां तक ले गया जहां से पूरी कहानी खुलने लगी। दूसरी ओर अरुण हमेशा हेलमेट पहन रहता। उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था, लेकिन रामपुर के एक होटल में मिली फुटेज ने उसकी पहचान खोल दी। यानी रेकी से लेकर फायरिंग तक हर कदम पुलिस ने एक एक कर जोड़ लिया। पूरी जांच के बाद पुलिस को साफ हो गया कि ये पूरा खेल विदेश से ऑपरेट हो रहा है। गोल्डी बराड़ और रोहित गुदारा ने मिलकर अपने शूटर भेजे थे। भारत में इन शूटरों को रहने, खाने और हथियार दिलाने का इंतजाम लोकल नेटवर्क ने किया। यानी विदेश में बैठा मास्टरमाइंड, भारत में फैला हुआ लोकल नेटवर्क और पैसे के लालच में मरने मारने को तैयार कच्ची उम्र के शूटर। अब पुलिस को समझ आ चुका था कि दिशा पत्नी केस केवल हमला नहीं बल्कि एक संदेश था। यह संदेश उस अंडरवर्ल्ड से आया था जो सरहदों से बाहर बैठकर हिंदुस्तान की धरती पर खून की स्क्रिप्ट लिख रहा था। लेकिन सवाल अब भी वही, पुलिस ने शूटर पकड़ लिए, मगर क्या वह असली मास्टरमाइंड तक पहुंच पाएगी? इसी बीच अपने योगी बाबा ने भाई तबाही मचा दी। मीडिया की रोशनी के बीच लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर सख्त संदेश दिया। उन्होंने कहा, आपने देखा होगा महिला संबंधी अपराध में संलिप्त एक अपराधी बाहर से यूपी में आया था। वो मरीची की तरह घुसा था, लेकिन जब यूपी पुलिस की गोली ने उसके शरीर को छल्ली कर डाला तो चिल्ला रहा था, साहब गलती हो गई, मैं आगे से कभी ऐसा दुस्साहस नहीं करूंगा, कभी यूपी ही नहीं आऊंगा। योगी जी का यह बयान सीधे अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर को चेतावनी था। उनका कहना साफ था, उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा के खिलवाड़ करने वालों को यही जश्न होगा। इसके साथ ही उन्होंने मिशन शक्ति का जिक्र किया और कहा कि हर विभाग को यह समझना होगा कि महिला सुरक्षा उनकी जिम्मेवारी है। योगी आदित्यनाथ के इस बयान ने लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदारा और गोल्डी बराड़ गैंग्स को साफ संदेश दिया, अब यूपी सिर्फ एनकाउंटर की भूमि है। यहाँ पैर रखने वाला हर अपराधी गोली और जेल से बच नहीं पाएगा, ठोक दिए जाओगे। तो भाई ये थी पूरी कहानी कि कैसे दिशा पत्नी के घर पर फायरिंग हुई, कैसे शूटरों ने रैकी की और फिर कैसे वो भागे। पुलिस ने शूटरों को एक एक कर कैसे पकड़ा, एनकाउंटर में ठोका। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गुदारा की दुश्मनी के बयानबाजी, ये सब कैसे हुआ और फिर योगी आदित्यनाथ की गैंगस्टरों को खुली चेतावनी। तो भाई ये थी पूरी कहानी। जो लोग गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।